प्रोग्रामर्स, आज का हमारा सवाल है फाइंड द सम ऑफ अ डिजिट ऑफ अ नंबर इन जावा। इसका मतलब क्या हुआ, हमको सम निकालनी है डिजिट की। जो हमारा नंबर होगा उसमें से जो डिजिट होंगे उसके हमें सम निकालना है। अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, जैसे देखो हमारा अगर नंबर सपोज रहा 123 है, इसके डिजिट की हमें सम निकालनी है। सम क्या होगी, 1 + 2 3, 3 + 3 6, इसका मतलब सम हो जाएगी 6। अगर नंबर रहा 1 2, तो एडिशन कौन सी चाहिए हमें, कौन सी एडिशन निकले, 2 + 1 3। तो ये हमारे आंसर होने चाहिए। अगर कोई भी यूज़र, अगर कोई भी सपोज वो नंबर डालता है 4 5, तो इसकी एडिशन होनी चाहिए 9। तो हमको ऐसा प्रोग्राम बनाना होगा, अगर कोई भी यूज़र कुछ भी वैल्यू डाले तो उसकी डिजिट की सम होनी चाहिए और उसको वो शो होनी चाहिए। तो चलिए हम वो प्रोग्राम करते हैं। हम पहले लॉजिक लगाएंगे। तो सपोज करते हैं कि हमारा नंबर है 123। तो 123 हमारा नंबर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमको करना क्या है, पहले हमको सेपरेट करने पड़ेंगे सारे डिजिट। पहले क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करने पड़ेंगे। देखो पहले क्या करना पड़ेगा, 1 सेपरेट करना पड़ेगा, 2 सेपरेट करना पड़ेगा, 3 सेपरेट करना पड़ेगा। और जैसे ही हमने उसको सेपरेट किया तो उसकी हमें एडिशन निकालनी पड़ेगी। 1 + 2 ऐसे करना पड़ेगा, 1 + 2 + 3, ये हो जाएंगे 6। ये हमारा टास्क है आज का। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमको सेपरेट करने पड़ेगा कोई भी नंबर, फिर उसकी एडिशन निकालनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा तो आप इजीली वो कर सकते हैं। देखो सपोज करो हमारा, हम क्या करते हैं मैं बताऊंगा आपको क्या करना पड़ेगा। देखो अगर मैं 123 को 10 से डिवाइड करूँ, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 23। अगर मैं आपको यहाँ बताऊंगा कि देखो 123 मॉडुलस 10 की वैल्यू क्या होगी। अगर 123 को मैं उसका डिवीजन निकालूंगा तो क्या वैल्यू आएगी। तो देखो अगर मैं 123 को मॉडुलस की वैल्यू बोलूँ तो ये है 3। अगर 123 को हम 10 से हम डिवाइड करते तो उसकी वैल्यू आएगी 12। ये आपने पढ़ा होगा, हम मैथ में यही पढ़ते हैं। देखो अब क्या हुआ, हमारा नंबर क्या बन गया 12। अगर आप देखेंगे तो मैंने क्या कर दिया, हमारे नंबर में से 3 को अलग कर दिया है। देखो वैसे हमको क्या अलग करना पड़ेगा, 2 अलग करना पड़ेगा, फिर 1 अलग करना पड़ेगा और उसके हमको एडिशन करनी पड़ेगी। देखो पहले ये रहा, हम क्या करते हैं, अब हमारा नंबर क्या बन गया, अगर मैं 10 से डिवाइड करूँगा तो नंबर बन जाएगा 12। देखो अब क्या करता मैं, अगर मैं 12 को 10 से फिर डिवाइड करता, 10 1 ज़ा 10, आंसर आ गया 2। अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर 12 का मॉडुलस मुझे बताओ तो मॉडुलस क्या होगा, ये आंसर जो रिमाइंडर रहेगा पूरी तरीके से वो हो जाएगा 2। और अगर 12 को हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ये वाला ऊपर वाला जिससे हमने भाग दिया 1। अगर आप फिर देखेंगे तो मैंने क्या अभी 2 सेपरेट करके रख दिया है, कैसे, उसका मॉडुलस निकाल के, है ना। अब क्या करते, हमको अब 1 सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते, हमारा नंबर बन गया है हमारा 1। देखो अब क्या करता, अगर मैं 1 को 10 से डिवाइड करता, 10 0 0, ये रही हमारी मॉड की आंसर, है ना, ठीक है ना। देखो अब क्या बन गया, अगर मैं, हमारा नंबर क्या था 1, अगर मैं 1 का मॉडुलस निकालूंगा 10 से डिवाइड करके तो आंसर आ जाएगा 1। कैसे आ रहा है मैं आपको बता भी रहा है, मॉडुलस के आंसर कौन से, डिवीजन के आंसर कौन से, और हम सेपरेट कैसे कर रहे हैं मैं आपको सारा बता रहा हूँ करके। तो देखो, और अगर मैं उस नंबर को 10 से डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या आ रहा है 0। तो आप सपोज करो हमने क्या किया, पहले सेपरेटन का लॉजिक लगाया, सेपरेट किए पूरे सारे डिजिट, क्योंकि हमको डिजिट की एडिशन निकालनी है। देखो 3 सेपरेट हो गया, 2 सेपरेट हो गया, 1 सेपरेट हो गया। अब क्या करना पड़ेगा, कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा और उसमें वो वेरिएबल डाल देने पड़ेंगे और उसकी एडिशन करनी पड़ेगी। ये तो हमारा प्रोग्राम रहा, लेकिन हमने किया कैसे। तो देखो हमने किया कैसे है, उसका हमने मॉडुलस निकाला है सेपरेट करने के लिए, मॉडुलस निकाला उसे सेपरेट करने के लिए और उस नंबर को 10 से डिवाइड किया। इसका मतलब क्या हुआ, अगली बार ये नंबर का हम फिर मॉडुलस निकालेंगे
फिर 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करने के बाद हमारा नंबर एक एक से, जो देखो पहले 1 से 23 था हमारा नंबर, फिर बन गया 12, फिर बन गया 1। हमने किया जैसे हमने 10 से डिवाइड करता हूँ तो नंबर वो एक एक डिजिट छोड़ रहा है, इसकी वजह से हमने इसको डिवाइड किया है। मॉडुलस क्यों ले रहा हूँ, अगर मैंने उसका मॉडुलस निकाला तो वो सेपरेट हो रहा है। तो आपको ये दो बातें याद रखनी है, हम मॉडुलस कब लेते हैं और हम डिवाइड क्यों कर रहे हैं। मैंने वो प्रैक्टिकली भी आपको बताया, देखो मॉडुलस की वैल्यू कौन सी लिए, हम उसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं, डिवाइड किया तो आंसर कौन सा आता है, ये मैं आपको बता भी रहा हूँ वैसे प्रैक्टिकल करके। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसका बनाना है हमको प्रोग्राम। तो प्रोग्राम कैसे करना पड़ेगा, देखो जो हमारा नंबर, देखो हमारा नंबर कौन सा है 123, तो हमको वो कब तक करना है, जब तक वो नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जैसे ही हमारा नंबर 0 हो गया, हमको फिर ऑपरेशन करना है कि नहीं, इसकी वजह से हम क्या लेंगे, व्हाइल लूप का यूज करेंगे। और व्हाइल में कैसा बोलेंगे, देखो व्हाइल ले लेंगे, व्हाइल में ऐसा बोलेंगे जो हमारा नंबर होगा वो कभी भी 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0 आया तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। हमको निकालने भी तब तक है जब तक हमारी n की वैल्यू, मतलब हमारे नंबर 0 नहीं हो जाता, तब तक हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी डिजिट की सम करनी पड़ेगी। अब कैसे करनी है मैंने आपको सारा प्रैक्टिकल बता दिया है। अब क्या करेंगे, हम इंटेलिजेंट आइडिया ओपन करेंगे, मैं आपको वो प्रोग्राम रन करके बताऊंगा कि ऐसे ही हम लॉजिक लगा के हम कैसे प्रोग्राम करते हैं। ठीक है ना फ्रेंड, अब क्या करेंगे, हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो हमने क्या कर दिया, हमारे इंटेलिजेंट ओपन कर दिया है वो प्रोग्राम रन करने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा आपको वो प्रैक्टिकली कैसे हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो प्रोग्राम। मैंने आपका लॉजिक कैसे लगाना है, हमने वो लॉजिक क्यों लगा वो मैंने आपको बता दिया। तो हम क्या करेंगे, देखो पहले एक वेरिएबल लेंगे, नंबर 123 था, फिर एक वेरिएबल लेंगे, उसका सम निकालना है तो सम 0 रख देंगे, और एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले लेंगे, उसमें हम नंबर डाल देंगे वो। तो हम क्या करेंगे, पहले देखो क्या करो, वो टेम्प में क्या कर दो आप, वो आपका नंबर डाल दो, क्योंकि बाद में पता चलेगा कि वो टेम्प जो था तो उसकी हमने एडिशन निकाल दी है। तो आप क्या करो, फिर वाइल लूप लगा दो। वाइल में ऐसा बोलो कि जो आपका नंबर है वो कभी भी 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ग्रेटर रहा तो पहले क्या करो, जो आपका नंबर है उसका आप मॉडुलस लगाओ। मॉडुलस लगाने के बाद क्या करो, देखो जो आपका नंबर था उसका आप मॉडुलस ले लो 10 से। तो आपको पता है अगर आपने उस नंबर का मॉडुलस लिया तो उसमें क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो आप क्या करो, एक वेरिएबल भी ले लो रिमाइंडर करके, उसमें आप 0 डाल दो। तो वो क्या करो, उसका मॉडुलस रिमाइंडर वेरिएबल में ले दो। रिमाइंडर में क्या आएगा, मॉडुलस आ जाएगा। तो हम उसको क्या कर देंगे, सम में डालेंगे, सम प्लस रिमाइंडर। और फिर क्या कर देंगे, अपने n को n से 10 से डिवाइड कर देंगे। ये रहा हमारा लॉजिक। तो आपको पता है ये लॉजिक कैसे चल रहा है, कब तक चलेगा, क्योंकि मैंने उसका आपको एक्सप्लेनेशन बता दिया। फिर क्या करो, हमारा लॉजिक आ गया, ये शॉर्ट में क्या कर दो, सम प्रिंट कर दो। और आपको अगर जानना है तो नंबर का आया है क्या, तो क्या कर दो, आपका नंबर हमने किस में डाल दिया है, टेम्प में डाल दिया, टेम्प में डाल दो। अब क्या करते, सेव किया मैंने प्रोग्राम को, और मैं प्रोग्राम को अब रन करूँगा। देखो मैंने क्लिक किया, अब हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। अब हम देखेंगे उसकी एडिशन 6 आएगी क्या, क्योंकि 1 2 3 इसकी एडिशन क्या होती है, 6 होती है। जैसे हमारा प्रोग्राम रन हुआ तो देखो 1 2 3 की एडिशन 6 आ गई। अगर आपको नंबर बदलने, अगर आपने क्या किया, यूज़र ने डाल दिया 4 5 6, इसके एडिशन निकाल के दिखा। तो अगर हम याद से तो कर देंगे, कैसे एडिशन क्या है, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 6 15, 15 आना चाहिए। देखो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने लॉजिक लगाया था वो सही से इम्प्लीमेंट हो रहा है। आपको लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अगर ऐसी वीडियो आप लिया है, हमने लॉजिक कैसे लिया है, मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था ये लॉजिक क्यों कैसे लग रहा है। क्योंकि वो लॉजिक कैसे लग रहा है, देखो जब हम पहले मॉडुलस निकालते हैं तो वो नंबर सेपरेट होता है, और फिर सेपरेट होने के बाद वो हम सम वेरिएबल में उसकी एडिशन कर रही है। और हम नंबर को डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो नंबर पहले 123 था, फिर 12 होगा, 12 के बाद वो नंबर 1 हो जाएगा। तो वो कैसे हो रहा है मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया है। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।